अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग 6 और 4 प्रैक्टिकल के वीडियोस के बारे में बात करेंगे, लेसन्स के बारे में बात करेंगे। यानी आपके वीक 1 से वीक 16 को हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। ये वो सब्जेक्ट है जिसके आपके पास कंप्लीट हैंडआउट्स नहीं प्रोवाइड किए गए, यानी प्रैक्टिकल रिलेटेड आपको मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया गया था। हम लोग इसी लैब में से यानी आपके ऑन एलएमएस में से जाकर आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें फाइंड आउट करेंगे और उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अब ये वो इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट लेसन को स्टार्ट करते हैं। वीक 1 में आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जी वर्चुअल बॉक्स और यूवेंटो की। इसमें हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो पेपर में आएगी। हम पेपर रिलेटेड अब बात करते जाएंगे, फोकस हम पेपर पे करेंगे। वीक 2, इस लैब में आपको बताया गया जो लिनक्स कमांड है उससे हम मैनेज करते हैं डायरेक्टरीज और फाइल्स को। याद रखिएगा, मैनेज करते हैं हम डायरेक्टरीज और फाइल्स को लिनक्स कमांड के साथ। यहाँ पे एक आपको एग्जांपल, एक प्रोसीजर दिया गया था कि आपने किस तरह अपना वर्क करना है। इसमें सिंपल हमारे पास एक ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट हमें शो हुई। नेक्स्ट वीक के अंदर, अच्छा गाइज, मैं आपको, अब परेशान मत हो, इसकी मैं आपको एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव फाइल दूंगी। एक आपको पूरा सैम्पल पेपर जो आपका अभी रिसेंट पेपर हुआ है उसको सॉल्व करके दूंगी। आप लोग बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह ताला इसकी आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इसके बाद ही आपके पास लैब 3 के अंदर आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जो कि पाइप्स को यूज करते हुए किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि पाइप्स क्या हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शेल की। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ रहे थे बहुत सारी दफ़ा। शेल शेल जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूज़र इंटरफेस को डिफाइन कर रहा होता है और वो अलाउ करता है ताकि यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर सके सिस्टम के साथ। अब वो कैसे अलाउ करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा कमांड को। अब ये जो कमांड लाइन बेस्ड या ग्राफिकल होता है ना, ये हमें फैसिलिटेट करता है टास्क रिलेटेड, लाइक कैसे रन करेगा प्रोग्राम के अंदर, स्क्रिप्टिंग कैसे होगी, मैनेजिंग कैसे हम एनवायरनमेंट को कर सकते हैं। सेकंड आपके पास क्वेश्चन आता है पाइप। पाइप्स हैं क्या? पाइप्स बेसिकली वो मेथड होते हैं जिनके अंदर हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। आईपीसी, आईपीसी हम कहते हैं जी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इससे हम अलाउ करते हैं आउटपुट of one processor to be used as the input of another। यानी कि हम क्या करते हैं, एक प्रोसेसर का आउटपुट को अलाउ करते हैं कि वो दूसरे के इनपुट के तौर पर यूज हो। इससे हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं डेटा फ्लो को प्रोग्राम के दरमियान। लैब 3 में आपके पास बस पाइप्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। लैब 4 के अंदर थ्रेड क्रिएशन। अब थ्रेड क्या है, थ्रेड क्रिएशन क्या है, हम इस पे बात करते हैं। इसमें आपको कुछ थोड़ा सा कोड दिया गया था। अच्छा, फीफो का इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। तो जब हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को यूज़ देखते हैं तो हमें पता चला जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है वो फीफो को यूज़ करता है। फोरग्राउंड होता है, इसमें कुछ 4 5 किस्म के फंक्शंस चल रहे होते हैं। फर्स्ट है जी, क्योंकि मैं से थोड़ा सा इनलार्ज किया, अब आपको आई होप सो सही नज़र आएगा। फर्स्ट पे हम कहते हैं कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही होती है फीफो की वजह से, उसमें फोरग्राउंड हो रहा होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा होता है, रीड का फंक्शन यूज हो रहा होता है, राइट का हो रहा होता है, ये सिस्टम कॉल के अंदर होता है। इसके बाद ही आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना था जिसके अंदर आप फीफो ये सारा कुछ करते। क्योंकि हम पेपर रिलेटेड बात कर रहे हैं तो पेपर में आपके इस तरह कुछ, अच्छा याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे ना 6 और 4 के पेपर के दौरान, अगर आपसे कहा जाता है कि आप मिस्टेक चेक करें, सबसे पहले आप यूज़ करोगे हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसके बाद आपके पास आना चाहिए हैशटैग स्टूडियो स्ट्रिंग डॉट एच। इसके बाद आपका एरर लास्ट में आता है, यानी कि आउटपुट पे आ रहा होता है। आप हर आउटपुट को चेक करें, इफ का फंक्शन सही लगा है या नहीं। इस तरह आपका ये पूरा हो जाता है। यानी कि आपको सिंपल 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जिस्ट जीरो, रिटर्न जीरो लास्ट में आता है। आपको पूरा कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से आप ढूंढने कि क्या गलत है और क्या सही है। यानी कि आउटपुट आया ठीक चल रहा है या नहीं, इनपुट में हम गलती कर रहे हैं या नहीं, तो वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। लैब 5 जो है वो फीफो पे वर्क कर, या फीफो है क्या? फीफो बेसिकली जो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का हम करते हैं, या फर्स्ट इन का हम कह देते हैं। फर्स्ट इन
फर्स्ट कम, ये आपके पास आ जाता है। ये नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है जो कि डिज़ाइन करता है कि किस तरह प्रोसेस जो होता है वो एंटर करता है रनिंग स्टेट के अंदर। इसके अंदर हम प्री अटेम्प्ट करते हैं या प्रेम्प्टेड करते हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता एक अलॉटेड टाइम के अंदर। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास जी अगेन वही कोड चल रहा है। कोड में हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। फर्स्ट दो लाइनें आपकी इसकी इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखनी थी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम है और ये डिज़ाइन करता है जब प्रोसेस एक दफ़ा इंटर हो गया ना रनिंग स्टेट के अंदर वो कभी वापस नहीं जा सकता। सो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो वहीं रहेगा। रिस्ट्रिक्शन एक उसकी आ गई आपके पास। इसके बाद ही हम देखते हैं लैब 6 को। लैब 6 के अंदर हम देख रहे हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को देख रहे हैं। इसमें हम पेपर रिलेटेड अगर बात करते हैं तो लैब 6 के अंदर भी कुछ भी नहीं मौजूद। इसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं, मैं आपको अभी वो शेयर करती हूँ आपके साथ। लैब 7 में भी हम एक कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग का आपके पेपर में नहीं आ रहा होता। ये सिंपल आपको बताने और दिखाने के लिए कि आप परेशान मत हो, हम इसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। ये आपके पास ही डेड लॉक की बात की जा रही है। डेड लॉक सिचुएशन क्या होती है? जब एक टाइम पे डिफरेंट कॉपीज रेपिटेशन हो रहा होता है ना डेटा का और वो सेव हो रहा होता है सेम फाइल्स पर, तो उसे हम कहते हैं कि ये डेड लॉक प्रोसेस है। वीक 9 आपके पास है जी। इसमें हम बात करते हैं बैंकर एल्गोरिदम को। अब बैंकर एल्गोरिदम जो होता है वो डेड लॉक को अवॉइड करता है। आपके पास क्वेश्चन आता है जी बताएं कौन सा वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं एल्गोरिदम, और वो एल्गोरिदम कौन सा है जो यूज़ होता है डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए। तो आप लिखेंगे बैंकर एल्गोरिदम होता है। अब इस एल्गोरिदम के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम जब नया प्रोसेस इंटर कर रहे होते हैं ना सिस्टम के अंदर, तो वो मैक्सिमम नंबर को डिक्लेयर करता है एज इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप, जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं कि जो प्रोसेस होता है वो प्रायर बेसिस पे होगा। उसके अंदर मैक्सिमम यूज़ ऑफ वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज हो रहे होंगे, जो नंबर होंगे वो एक्सीड नहीं करेंगे टोटल नंबर से। तो ये सारे प्रोसेस इसके अंदर हो रहे होते हैं बैंकर एल्गोरिदम के अंदर। नेक्स्ट ये आपके पास वीक 10 आ जाता है। उप्स, हमारी यहाँ पे वेबसाइट ज़रा रुक गई है, हम इसे दोबारा से रन करते हैं और मैं तब तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन सिखाती हूँ। देन आपके पास ये बैश आता है। बैश जो है ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर है और ये स्क्रिप्ट करता है लैंग्वेज को, और ये जो लैंग्वेज होती है यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रही होती है। इसमें हम इंटरेक्टिव शेल को यूज़ कर रहे होते हैं लाइक रनिंग कमांड के लिए स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं लैंग्वेज को जो कि एफिशिएंटली वर्क कर रही होती है। इसके बाद आपके पास आता है बर्स्ट टाइम। अब बर्स्ट टाइम क्या है? बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है लाइक हम कहेंगे कि ये टोटल टाइम है जो कि हम किसी प्रोसेस को रिक्वायर करते हैं कि वो ओवरऑल एग्जीक्यूशन कर सके। हम कहते हैं टी ए टी माइनस बी टी इक्वल टू डब्ल्यू टी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो जब हम देखते हैं डिटरमिन करते हैं टर्न अराउंड टाइम को, तो ये टर्न अराउंड टाइम हमें हेल्प करता है कि बस टाइम और वेटिंग टाइम क्या है। टी ए टी बेसिकली आपका टर्न अराउंड टाइम होता है और बी टी जो होता है वो बस टाइम होता है, डब्ल्यू टी जो होता है वो वेटिंग टाइम होता है। और ये हमें अब जब इक्वेशंस को हम रिलोड कर रहे होते हैं ना, ये क्योंकि ये साथ साथ चल रहा है नेट तो इस वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इंशाल्लाह ताला लैब 1 से 11 से 16 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, तब तक आप ये सब देख लें। फिजिकल एड्रेस जो होता है ये रेफर करता है लोकेशन को जो कि फिजिकल मेमोरी में पाई जाती है। और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम बात करें, अब फिजिकल मेमोरी कहाँ पाई जाती है? रैम में। और रैम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है। तो हम कहेंगे कि एक्चुअल एड्रेस है मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर का, जिससे हम असेस करते हैं डेटा को जो कि रैम के अंदर स्टोर्ड होता है। इसके बाद ये आपके पास आता है पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस कर रहे होते हैं। हम एग्जिस्टिंग पेज के अंदर मेमोरी को एक या एक से ज़्यादा फिजिकल मेमोरीज अलाउ कर रहे होते हैं, और ये उस वक्त तक होता है जब तक फिजिकल मेमोरी आपकी फुल नहीं हो जाती। ये क्यों होता है? बिकॉज ये पेज फॉल्ट की वजह से हो रहा होता है। इसमें हम एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी कर रहे होते हैं। आखिर में आपके पास एक डेफिनेशन आती है डिमांड पेजिंग की। डिमांड पेजिंग जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके अंदर हम पेज ऑफ डेटा को लोड करते हैं मेमोरी के ऊपर।
अब ये तब हो रहा होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है और उसे नीड होती है कि हमें एक और पेज की मुझे ज़रूरत है, तो हम लोड कर देते हैं एक पेज को डेटा पर। अब ये जो अप्रोच होती है ये मिनिमाइज करती है मेमोरी को और ये अवॉइड करती है प्री लोडिंग ऑफ ऑल पेजेस। इसमें हम पेज फॉल्ट मैकेनिज्म को रिलाई करते हैं ताकि वो रीड्राइव कर सके रिक्वायर्ड पेजेस को। अब ये जो रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज मौजूद होते हैं, तो हम इससे इस मैकेनिज्म के थ्रू असेस कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। होप्स आपको समझ आई होगी और पसंद भी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।